मैं वीर शिवाजी महाराज बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसे नौसेना का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि मुझे पता था कि भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए नौसेना का निर्माण बहुत आवश्यक है। मैं वही शिवाजी हूँ जिसने हमेशा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध रहा। मैं वही हूँ जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा। मैं वही हूँ जिसने जय सिंह जैसे शूरवीर योद्धा का सामना किया था। आज मैं आपको अपने जीवन की सारी बातें बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे औरंगजेब का सामना किया और उसे पराजित भी किया। मेरा जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र नामक राज्य में शिवनेर के किले में हुआ था। मेरे पिता का नाम शाहजी था, जो कि अहमदनगर की सेना के सेनापति थे, और मेरी माता का नाम जीजाबाई था। जब मैं 10 वर्ष का हो गया तब मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मैं अपनी माता और अपने दादाजी के साथ पूना चला गया। वहाँ मेरे दादाजी ने मुझे सैन्य शिक्षा और घुड़सवारी का अच्छा ज्ञान दिया और मेरी माता ने मेरे अंदर देश प्रेम जागृत किया और उन्होंने मुझे सभी धर्मों का ज्ञान भी दिया। हालांकि बचपन से ही मैं एक निडर शूरवीर योद्धा था। वीर होने के साथ साथ मैं संतों के प्रवचन भी सुनता था। मैं सभी धर्मों के संतों के प्रवचन सुनता था, परंतु मुझे संत रामदास के प्रवचन बहुत ही धार्मिक और अच्छे लगे और तभी से हमने उनको अपना गुरु मान लिया और हम अपने प्रत्येक निर्णय पर उनकी राय लिया करते थे। मैं अपने दादा कोणदेव से राजनैतिक एवं सामाजिक और धार्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तब मेरे दादा कोणदेव की मृत्यु हो गई। मेरे दादा के मरने के बाद मुझे अपना मार्ग स्वयं ही बनाना था। मालवा प्रदेश से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध थे, इस कारण वहाँ के नवयुवकों ने हमारी सहायता की और हम अपने आसपास के किलों पर आक्रमण कर उन पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद मैंने बीजापुर पर आक्रमण किया और बीजापुर के सुल्तान से मेरा संघर्ष चला। इस युद्ध में मैंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया था और मैं रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था। अब मैं एक के बाद एक किलों पर आक्रमण कर उन्हें जीतता चला जा रहा था। मेरी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने मुझे नीचा दिखाना चाहा और उसने अपने प्रमुख सेनापति अफजल खां को मुझसे मारने के लिए भेजा। अफजल खां यह जानता था कि युद्ध भूमि में मैं वीर शिवाजी का सामना नहीं कर पाऊंगा। तब अफजल खां ने मेरे पास एक अपना दूत भेजा और मुझसे शांति वार्ता करना चाहा। मुझे उसके दूत से उसके कूटनीति का आभास हो गया था। अगले दिन जब मैं उससे शांति वार्तालाप के लिए अकेले मिलने गया तो मैंने वहाँ साहसपूर्वक भी उस षड्यंत्र का सामना किया और अपने हाथ में पहने हुए बगनक से अफजल खां को मार दिया। मेरी बढ़ती हुई और सैन्य शक्ति को देखकर औरंगजेब बहुत चिंतित हो रहा था। औरंगजेब ने मुझे पराजित करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा और उसे दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया, पर उसकी भी क्या औकात थी कि वह मेरा सामना करे। मैं रात्रि को अपनी सेना के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, परंतु अंधेरे के कारण शाइस्ता खां बचकर भाग निकला। परंतु इस पराजय से मुगल साम्राज्य को काफ़ी हानि हुई। औरंगजेब इस पराजय को सहन नहीं कर पाए और वह पुनः आमेर के राजा जय सिंह को मुझे मारने के लिए भेजा। जय सिंह एक शूरवीर और साहसी योद्धा था जिसका सामना कर पाना मेरे बस में भी नहीं था, परंतु मैंने जय सिंह का सामना किया। मेरे और जय सिंह के मध्य लगभग 2 माह तक युद्ध चलता रहा, परंतु युद्ध का
कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन अंत में मुझे जय सिंह से संधि करने पर विवश होना पड़ा और मुझे जय सिंह की सभी शर्तों को मानना पड़ा। जय सिंह ने मुझे आगरा चलने के लिए कहा। जय सिंह की शर्तों से मजबूर होने के कारण मुझे आगरा जाना पड़ा। पर जब मैं आगरा पहुंचा तो नगर के बाहर मेरा स्वागत नहीं हुआ। मुगल दरबार में भी मुझे सम्मान नहीं मिला, क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी राजा था, इसलिए इस अपमान को मैं सहन नहीं कर सका और मुगल दरबार की अवहेलना कर मैं वहाँ से चला गया और अपने महल के कक्ष में जाकर आराम करने लगा। मुगलों ने मेरे महल को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि मैं आगरा से वापस अपने राज्य ना जा सकूं, और वे लोग मुझे मारने की योजना बनाने लगे। यह सूचना जब मुझे मिली तो मैंने बीमार होने का श्वान किया। यह झूठी खबर पूरे आगरा में फैल गई। इससे वे सब लोग बहुत खुशी हुए और टोकरियों में साधु महात्माओं को मिष्ठान खिलाने लगे। इन्हीं टोकरियों में से एक टोकरी में मैं छिप गया और टोकरी की सहायता से मैं आगरा से बाहर पहुंच गया और कुछ समय के बाद मैं अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गया। मेरे यहाँ से भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर पछतावा था। मैं अपने राज्य वापस आ तो गया, परंतु युद्ध में मेरी सैन्य शक्ति काफ़ी नष्ट हो गई थी। अब मुझे नई सैन्य शक्ति बनाने में समय चाहिए था, इसलिए मैंने मुगलों से संधि करना उचित समझा। उधर जब मुझसे जय सिंह से युद्ध हुआ था तो उसके कुछ माह बाद आमेर के राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी और वहाँ का शासक महमूद मुअज्जम को बना दिया गया था और मैंने उनसे संधि कर ली। उन्होंने मुझे एक राजा की उपाधि दी। तब मैं अपने राज्य की शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने लगा। मैं अपना राज्य कुशल पूर्वक चला रहा था। हालांकि मैं ही एक राजा था जिसको छापा मार युद्ध का भली भांति ज्ञान था। इस कारण मुगल मुझे छापा मार युद्ध में ही बुलाते थे। इससे मुगलों से मेरी मित्रता भी हो गई थी और मैं अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बना रहा था। मेरे लिए औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद औरंगजेब और मेरे बीच संघर्ष शुरू हो गया। 2 वर्ष की संधि में मैंने अपने वे सारे किले मुगलों से जीत लिए थे जिनको जय सिंह ने मुझसे छीन लिया था। अब मेरी सेना मुगलों पर छापा मारने लगी। मैंने पहले कोड़ान के किले पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। मैंने मुगलों से कई किलों को छापा मार आक्रमण से जीत लिया और फिर मैंने सूरत पर छापा मारा। मैंने वहाँ बहुत सारा धन प्राप्त किया। मैंने सारा धन अपनी प्रजा और अपने सैनिकों में बांट दिया था। मैंने सदैव परिस्थिति के अनुकूल अपनी रणनीति बनाता था। इस कारण मेरी सदैव विजय होती थी। अब मैं महाराष्ट्र के उस स्वतंत्र क्षेत्र का शासक बन गया था। 1674 ईस्वी को मेरा राज्य अभिषेक किया गया था और उसी समय मुझे छत्रपति की पदवी प्राप्त हुई। राजा अभिषेक होने के बाद भी मैं अपना विजय अभियान जारी रखा। मैंने बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। मैंने ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का निर्माण किया था, क्योंकि मुझे पता था कि भविष्य में इस नौसेना की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सभी धर्मों का आदर करता था, दीन दुखियों को सहारा देता था। मैं अपने राज्य में कभी कोई अत्याचार अधर्म नहीं होने देता था। मेरा एक पुत्र था जिसका नाम संभाजी था। वह अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, इसलिए मैंने उसे दंड स्वरूप बंदी गृह में डाल दिया। मैंने बचपन से ही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था। इस संकल्प के लिए मैं आजीवन संघर्ष करता रहा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह थी मेरे जीवन की कहानी। अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मैं
मैं एक देखा जाए तो मैं एक अच्छा राष्ट्र निर्माता था। मेरे ही पद चिन्हों पर चल के पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति को बनाए रखा और मेरे स्वप्न को पेशवाओं ने साकार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।